दोस्तों अब हम यहाँ पर ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं। इसमें हम सामाजिक विज्ञान के और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को, महत्वपूर्ण विकल्पों को देखेंगे जिनकी परीक्षा में यानी कि पूरी संभावना है। हमने पहला वीडियो बनाया हुआ था, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया हुआ है आप लोगों का, इसीलिए हम ये दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, महत्वपूर्ण विकल्प 18 पेजों में यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पूरा PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूँगा। तो यहाँ पर विकल्प देख लीजिए। फिर आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पर इस PDF को वो भी मैं बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन अभी आप वीडियो पूरा देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाने भी वाला हूँ, जैसे आपको अच्छी तरह से याद होते जाएँ ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, पहला विकल्प है निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो रोपण कृषि है। निम्न में से कौन सी रबी फसल है, तो चना रबी फसल है। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है, दालें। भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें चावल और गेहूँ। चीन के बाद विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। छठवां विकल्प, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, 2/3। ये सभी को पता है। पहला पेज यहाँ पर समाप्त हो गया। दूसरा पेज देखेंगे, मोनोजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम। पांचवा विकल्प देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लौह खनिज नहीं है, बॉक्साइड। छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है, मैग्नीशियम। मयूरभंज और केंदुझर लौह अयस्क की खानें कहाँ स्थित है, ओडिशा। सबसे अधिक कार्बन के प्रतिशत के साथ अच्छा कोयला, एंथ्रासाइट। जो ये PDF है, इसी प्रकार के PDF आपको और भी मिलते रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के bundelyjokes.com सर्च कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप इसी प्रकार की एजुकेशनल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख लेना आप टेलीग्राम को। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थरों का कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, सीमेंट। दूसरा देखेंगे, निम्न में कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, SAIL, सेल। तीसरा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, एल्यूमीनियम प्रगलन। चौथा, कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, सूचना प्रौद्योगिकी। भेल, गेल, सेल जैसे उद्यम किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र। भारत में कौन सा राज्य सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात। भारत में रेशम उद्योग का केंद्र मैसूर है। तीसरा पेज हो गया। अब चौथा पेज देखेंगे। यहाँ पर हम निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, सिलचर और पोरबंदर, पूर्वी पश्चिमी गलियारे। दूसरा विकल्प यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन वहनांतरण हानियों और देरी को घटाता है, पाइपलाइन। पाइपलाइन से जो स्थानांतरण होता है वो बड़ी ही सुगमता से होता है, किसी भी खनिज पदार्थ या तेल का कुछ भी यहाँ पर करना हो। तीसरा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं गुजरता या नहीं जुड़ा, महाराष्ट्र। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई पत्तन है और पूर्ण सुरक्षित है, विशाखापट्टनम। कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, रेल परिवहन। छठवां, कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सातवां, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण तथा रखरखाव कौन करता है, केंद्र सरकार। आठवां यहाँ पर देखेंगे, भारतीय रेल को कितने जोन में विभाजित किया गया है, 16। राजा सांची वायुपत्तन किस राज्य में स्थित है, ये 9वां विकल्प है, तो पंजाब में। 10वां, आयात निर्यात के कुल मूल्य का अंतर कहलाता है व्यापार संतुलन। तो ये हो गया यहाँ पर चौथा पेज। 5वां पेज देखेंगे, बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, या फिर मैप को भी आप याद कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैप जो विश्व भर का है। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग, बेल्जियम की सीमाएं इन देशों से लगती हैं। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए, 4 बार। श्रीलंका में कौन से जातीय समूहों के लोग रहते हैं, तो तमिल जातीय समूह 18% रहते हैं, ईसाई जातीय समूह 7% और सिंहली जातीय समूह 74%। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, 1948 में। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है, बेल्जियम। 5वां पेज हो गया। यहाँ पर 6वां पेज देखेंगे, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, संघीय।
भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? 44%। तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? कानून व सुरक्षा। चौथा, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं क्या कहलाती हैं? नगर पालिका और नगर निगम। ये सभी को पता है। कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? भारत। तो ये 6वां पेज हो गया। 7वां पेज देखेंगे, यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करता है न्यायपालिका। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया 1992 में। यहाँ पर अब देखेंगे ये तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? रक्षा। जो विषय किसी सूची में नहीं आते वे किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं? संघीय सूची व केंद्र। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ किस भाषा को राज्य के इकाइयों में प्रयोग की अनुमति दी है? अंग्रेजी। 7वां पेज हो गया। 8वां देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? यूगोस्लाविया। समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? जर्मनी और स्वीडन। 1968 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? मैक्सिको में। 5वां देखेंगे, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? जन्म। 6वां, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक लोगों का प्रतिनिधि राजनीतिक दल है? नेशनलिस्ट पार्टी। 7वां, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ और कब तक चला? 1966 से 1975 तक। 8वां पेज हो गया। 9वां पेज देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% थी। 5वां यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों की भागीदारी बहुत ज़्यादा? स्वीडन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? धर्म के आधार पर सीटों का आरक्षण। तो ये सही नहीं है। 7वां, भारत में लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। निम्नलिखित में से कौन समाज सुधारक नहीं है? राजेंद्र प्रसाद समाज सुधारक नहीं है, ये नेता हैं। बामसेफ। यहाँ पर कैमा पेज हो गया? 9वां हो गया। 10वां पेज आ गया। बामसेफ क्या है? सरकारी कर्मचारियों का संगठन बामसेफ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस तरह का आंदोलन? लंबी अवधि का आंदोलन। नेपाल में आतंकित राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र को राजा द्वारा स्वीकार किया गया है, राजा वीरेंद्र द्वारा। राजा ज्ञानेंद्र के विरुद्ध अप्रैल 2006 में आंदोलन प्रारंभ होने का प्रमुख कारण 2005 में निर्वाचित सरकार को भंग करना। बोलीविया का जनसंघर्ष किस नाम से जाना जाता है? जल युद्ध। मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ, पेशेवर निकाय आदि जैसे हित समूहों को क्या कहा जाता है? वर्ग विशेष के हित समूह। बामसेफ किस तरह के भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है? जातिगत भेदभाव। 10वां पेज हो गया। 11वां पेज देखेंगे, यहाँ पर हम निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा नहीं है? दबाव समूह। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? तो सभी विशेषताएं जो यहाँ पर दी गई हैं ABC ये सभी हैं। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल उदाहरण नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्षेत्रीय दल नहीं है, ये राष्ट्रीय दल है। किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? अमेरिका में केवल 2 दल होते हैं। भारत में राजनीतिक दलों की संख्या 750 से अधिक है। भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं? 7 राष्ट्रीय दल हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ। 8वां विकल्प, जिस देश में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं वह देश किस तरह की व्यवस्था वाला देश कहलाता है? बहुदलीय व्यवस्था। 11वां पेज हो गया। 12वां पेज, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? कार्यकुशल होती है, लेकिन फैसले लेने की प्रक्रिया में काफ़ी देर होती है। लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है? ये यहाँ पर कारण भी दिए गए हैं कि क्यों माना जाता है, आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। तीसरा देखेंगे, देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? देश की जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग, ये सभी कारक इन पर देश की आर्थिक विकास का निर्भर करता है। सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त करती है? पहचान पत्र या राशन कार्ड द्वारा। लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है? विचार विमर्श और सोच समझ कर निर्णय लिए जाते हैं इसीलिए। 12वां पेज हो गया। 13वां पेज देखेंगे, यहाँ पर हम राजनीतिक सुधार से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव। दुनिया के कितने भागों में लोकतांत्रिक शासन नहीं है? 1/4 भागों में लोकतांत्रिक शासन अभी भी नहीं है। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती को उदाहरण देना, संस्थाओं की कार्यपद्धति को सुधारना। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती हर लोकतंत्र के सामने किसी न किसी रूप में है?
लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। 13वां पेज हो गया। 14वां पेज देखेंगे, यहाँ पर हम ये पूरे महत्वपूर्ण विकल्प हैं, पेपर में आने की पूरी संभावना है। इन्हीं विकल्पों में से परीक्षा में आपसे प्रश्न आएंगे। इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम को ओपन करके bundelyjokes.com सर्च कर सकते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इन सभी से। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? श्रीलंका। कामकाजी महिलाओं के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक होता है? सुरक्षित और संरक्षित वातावरण। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? वहाँ आधारभूत स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ये 6वां विकल्प हो गया। 7वां विकल्प, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की? UNDP। 14वां पेज हो गया। यहाँ पर यह 15वां पेज देखेंगे। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर आप विभाजित हैं, तो उद्यमों के स्वामित्व पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित हैं। दूसरा देखेंगे, यहाँ पर एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि है। तीसरा देखेंगे, असंगठित क्षेत्रक के सदस्य कौन हैं? तो सभी भूमिहीन, कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, फसल बटाईदार और कारीगर, ये सभी असंगठित क्षेत्रक के सदस्य हैं। चौथा देखेंगे, यहाँ पर किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का जोड़ सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक क्षेत्रक। ये 5वां विकल्प है। 6वां विकल्प, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 2005 में। 7वां देखेंगे, यहाँ पर तो आर्थिक गतिविधियों को किन क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। 3 क्षेत्रों में, तो C हो जाएगा 7वें का। 8वां, भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं? तो यहाँ पर 8वां हो गया। यहाँ पर 15 पेज हो गया। 16वां पेज, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? अमीर परिवार। तो ये यहाँ पर तीसरा यहाँ पर विकल्प हो गया। चौथा, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुएं खरीदने और बेचने पर सहमत हो तो उसे कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। 5वां देखेंगे, ऋण के औपचारिक स्रोत क्या हैं? बैंक और सहकारी समितियां। 6वां विकल्प देखेंगे, प्रारंभिक काल में भारतीय किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे? अनाज, पशु, सोना, चांदी, तांबा, इन सभी का प्रयोग करते थे। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? 15%। भारत में बैंक जमा का 15% भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। 8वां विकल्प देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये हो गया यहाँ पर 16वां पेज। 17वां पेज देखेंगे, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है देशों के बीच वस्तुओं और निवेशों और लोगों का। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों की। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। किसने सभी लोगों के जीवन स्तर सुधारने में सहायता की है? वैश्वीकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। 6वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है? उपरोक्त सभी, एशियन पेंट, रैनवैक्सी, टाटा मोटर्स। 7वां विकल्प, अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 1% है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत में वैश्वीकरण के कारण लाभ नहीं उठाया? कृषि क्षेत्र। तो ये 8वां विकल्प। ये 17वां पेज हो गया। अब यहाँ पर लास्ट पेज रह गया। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कोपरा कानून कब बना? 1986 में। हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है? सोने का। तीसरा विकल्प देखेंगे, राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालतें किस राशि तक मुकदमा सुनती हैं?
20 लाख से 1 करोड़ तक। चौथा देखेंगे यहाँ पर, उपभोक्ता जिला स्तर का न्यायालय किस राशि तक मुकदमा सुनती है? 20 लाख तक के दावे तक। तो ये है यहाँ पर पूरा PDF कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान महत्वपूर्ण विकल्प पेपर में आने की पूरी संभावना है इन ऑब्जेक्टिव्स की। इनसे बाहर एक भी विकल्प नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप इस PDF को पूरा। इस PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम है bundelyjokes.com, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कर लीजिए यहाँ पर PDF को भी डाउनलोड, और वीडियो को यहाँ पर लाइक भी कर दीजिए, और पहला भाग जो विकल्पों की सीरीज का नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।